आज के संवाद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कब ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब ये निर्णय लिया जा सके कि किसी महिला को अपने पति का घर छोड़ना है या पति से अलग होना है। कई बार छोटी मोटी बातें परिवार में होती रहती हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि परिस्थितियां ऐसी विकट हों कि घर छोड़ दिया जाए। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कुछ मुद्दों की, जिनसे ये पता लगाया जा सके कि क्या सही में परिस्थितियां ऐसी विकट हैं कि पति का घर छोड़ दिया जाए। सबसे पहले तो एक सबसे मुख्य जो बात है वो ये है कि अगर शादी हो चुकी है तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि शादी को बचाएं। आप पति हो या पत्नी हो, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपका पहला प्रयास उस शादी को बचाने का होना चाहिए। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपकी कोशिश के बावजूद शादी बच नहीं पाती है। तो ये परिस्थितियां ऐसी हैं या नहीं हैं, जानने के लिए कुछ मुद्दे हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। सबसे पहला है, आप ये देखें कि क्या आपका जीवन साथी आपको इज्जत देता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, क्या वह आपको प्यार करता है, क्या आपको ट्रस्ट करता है और आप उसे ट्रस्ट करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। और इसके बाद ये भी देखें कि यदि आप लोगों में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है तो ज़्यादातर झगड़े किस मुद्दे को लेकर होते हैं, इनको आप कोशिश करके जानें और समझें। अगर मुद्दे ऐसे हैं कि आप दोनों बैठ के उनको सुलझा सकते हैं तो बेहतर है सुलझा लीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दोनों को समझ में नहीं आता कि आप क्यों झगड़ा कर लेते हैं। ऐसा क्या कारण हो जाता है कि किसी ना किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। यदि मुद्दे अलग अलग हैं तो भी आप सोचें, कहीं ऐसा तो नहीं आपका या आपके साथी का व्यवहार ऐसा है कि किसी भी बात पर एकदम से आक्रामक हो जाते हैं या एकदम से बोल पड़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के दोनों के आपस में नेचर में, व्यवहार में इतना अंतर है कि एक दूसरे को किसी ना किसी बात पर टोक देते हैं। यदि ऐसा है, इनमें से कुछ भी है, तो आप सोचें क्या ऐसा किया जा सकता है कि ये समस्याएं ना हो। अगर आपका पति या आप या आपकी पत्नी एक दूसरे को टोकते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस व्यवहार को ठीक किया जा सकता है। आप विचार कर सकते हैं कि अगर हम एक दूसरे को टोकते हैं तो हम कैसे इसको कम करें। इसके लिए आपस में बातचीत करके समस्या को सुलझाया जा सकता है। फिर ये देखें क्या ऐसा तो नहीं कि आपको अपने जीवन साथी के परिवार वालों से मिलना पसंद नहीं है या उसको आपके परिवार वालों से मिलना पसंद नहीं है। यदि ऐसा है तो भी आप परस्पर बातचीत करके कुछ मुद्दों पे अपनी रजामंदी कर सकते हैं कि ठीक है, आपको जब अपने घर वालों से मिलना है मिलिए, हमें अपने घर वालों से मिलना है हम मिलेंगे, लेकिन कुछ ओकेजन्स ऐसे हैं जब हम साथ साथ जाएंगे। अगर कहीं कोई त्यौहार है या कहीं कोई शादी है, कोई और उत्सव है, किसी का जन्मदिन है, तो हम लोग दोनों जाएंगे और आएंगे। आप इस तरह कुछ मुद्दों को आपस में मिलकर तय कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि काम करते समय आपको आपस में एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है, तो भी आप सोच सकते हैं कि हम कैसे उन मुद्दों को तय करें। कई बार क्या होता है, घर में फुल टाइम मेड नहीं है या पार्ट टाइम भी है तो वो अपना काम करके चली गई, और बहुत से काम ऐसे होते हैं जो पति या पत्नी को करने होते हैं। अब उसमें अगर सारे काम पत्नी ही करेगी तो झगड़ा हो सकता है,
या सारे काम पति को करने पड़े तो झगड़ा हो सकता है। तो ऐसे में बेहतर होगा आप अपने काम बांट लें। जैसे अगर एक को सुबह जल्दी उठने की आदत है, एक को देर से उठने की आदत है, तो आप आपस में तय कर लें कि दूसरा व्यक्ति अपने साथी को देर से उठने पे कुछ नहीं कहेगा। इस मुद्दे को रोज रोज लेकर लड़ाई का इशू नहीं बनाया जाएगा। एक बार तय हो जाएगा तो आपको भी मालूम है, ठीक है, आपके साथी ने देर से उठना है और आपको उसको तंग नहीं करना है। या इसी तरह अगर जब उठते हैं तो चाय कौन बनाएगा, आप तय कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सोचें कि पत्नी है तो पत्नी ही सारा कार्य करे या पति कुछ कार्य करे। आपस में आप तय कर सकते हैं और बेहतर होता है कुछ कार्य पति करे, कुछ कार्य पत्नी करे, और दोनों जब मिलकर कार्य करेंगे तो झगड़े होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे, पति कह रहा तुम करो, पत्नी कह रही नहीं तुम करो। ऐसे में आप आपस में बंटवारा कर सकते हैं कि ठीक है, एक हफ्ता आप करें, एक हफ्ता हम करें, एक हफ्ता आप चाय बना के देंगे, एक हफ्ता हम बना के देंगे सुबह, या इसी तरह समय अवधि निश्चित की जा सकती है कि कब किसको देना है। इसी तरह और मुद्दों पर भी कौन सा काम कौन करेगा या कब कब कौन करेगा तय किया जा सकता है। और सामान लाना है, कौन लाएगा, कैसे लाएगा, या दोनों लाएंगे जाके, वो सब मुद्दे भी तय हो सकते हैं। जब आप आपस में बैठ के छोटे छोटे मुद्दों को भी तय कर लेंगे तो झगड़े की संभावनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन इन सब के अतिरिक्त कभी कभी क्या होता है कि पति और पत्नी दोनों के खान पान अलग अलग होते हैं शादी से पहले, और शादी के बाद कई बार ऐसा होता है पत्नी को कुछ पसंद है, पति को कुछ पसंद है, और इस पे झगड़ा हो जाता है। यदि ऐसा कोई मुद्दा है तो भी उसको बैठ के तय किया जा सकता है कि कब क्या बनेगा। और अगर ये तय हो जाता है तो एक दूसरे की पसंद के हिसाब से भी आप लोग कुछ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें पति नहीं कर सकता या पत्नी नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे पति ने कहा कि वो कोफ्ते नहीं खा सकता है, पत्नी ने कहा वो लौकी नहीं खा सकती है। तो अब ये बात तय हो जाए कि जब भी लौकी बनेगी तो लौकी के कोफ्ते भी बनेंगे, तो दोनों अपनी अपनी पसंद का खा सकते हैं। या अगर कभी ऐसा हुआ कि एक ने कहा हमें चावल खाना है, एक ने कहा हम चावल बिल्कुल नहीं खा सकते, तो आप सोच लें अगर दोनों रोटी खा सकते हैं तो रोटी बना ली, और अगर नहीं है तो हफ्ते में एक दिन चावल बना लिया। आपस में बैठ के तय कर सकते हैं, जैसे इन छोटे छोटे मुद्दों पर कोई झगड़ा ना हो। तो इसी प्रकार जब छोटे छोटे मुद्दे खत्म हो जाते हैं तो झगड़े की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पति और पत्नी दोनों के विचारों में बहुत अंतर होता है, अपब्रिंगिंग में अंतर होता है, किस तरह उनकी परवरिश हुई हो उसमें अंतर होता है। यदि इस प्रकार कहीं कहीं अंतर होता है और वो अंतर दोनों मिलके बैठ के सोच के उसको समझ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं, समस्या पर किसका समाधान कर सकते हैं कि इसको कैसे किया जाए। यदि आपस में मिल बैठ के बातचीत कर लें तो समस्याएं खत्म हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो सकते हैं और किसी निर्णय पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सोच अलग अलग होती है। यदि सोच अलग अलग है और आपको लगता है कि सोच दूसरे की गलत है, तो आप एक बार बैठकर उस पर विचार कर लें कि आप क्या सोचते हैं, आपका जीवन साथी क्या सोचता है, और फिर किसी निर्णय पे आ सकते हैं। यदि लगता है कि हाँ, सोच में कहीं किसी के कोई कमी है या कोई इस तरह की सोच है कि आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, बार बार उस पर मनमुटाव हो रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पर कपड़े पहनने को लेकर कहीं जीवन साथी कहता है कि नहीं, इस तरह के कपड़े नहीं पहनो, और आप वैसे ही पहनते आए हैं और आपको लगता है नहीं, इसके बिना नहीं रहा जा सकता, हम तो ऐसे ही पहनते हैं और ऐसे ही पहनेंगे। यदि ऐसा कुछ है तो आप आपस में परस्पर सोचें कि क्या निर्णय पे, किस निर्णय पे पहुंचा जा सकता है, कैसे फैसला लिए जा सकते हैं। और यदि लगता है कि नहीं, किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंचा जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा है, तो आपस में काउंसलर के पास जाकर या आपस में बैठकर आप बात करके समझौते पर पहुंच सकते हैं।
तो इस तरह छोटे छोटे मुद्दे अगर सुलझ जाते हैं तो कोई आवश्यकता ही नहीं है कि किसी तरह का मनमुटाव हो, आपस में दूरियां हो। आप आराम से अपना जीवन अच्छे ढंग से जीने के नियम बना सकते हैं, उन पे अमल करके अच्छी तरह खूब प्रसन्नता से रह सकते हैं। आज बस इतना ही। अब अगली बार हम आपको बताएंगे कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी कहानी, सत्य कथा, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट थी और कैसे पति पत्नी ने कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया, आपस में जो मनमुटाव था उसको कैसे दूर किया। यदि आप चाहते हैं इसी तरह आप सुनते रहें और कुछ मुद्दों से आपको हो सकता है सीखने को भी मिले या कुछ जानकारी हासिल हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई और आपको लगता है आपके जानने वाले में है जिसको इस तरह के वीडियो की आवश्यकता हो सकती है, तो आप प्लीज़ शेयर करें। फिर मिलेंगे। चैनल को देखते रहें, संवाद आपसे करते रहेंगे। धन्यवाद।